दौसा जिला प्रशासन आपसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहा है कि बिना काम बाजारों में ना घूमें, पैनिक ना फैलाएं, लेकिन आप और हम हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए बार बार पुलिस को और प्रशासन को मिलकर सख्ती करनी पड़ती है, बाजारों में निकलना पड़ता है। जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं है उन्हें बंद भी करवाना पड़ता है। जबकि हम और आप अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें और उसे अच्छे से निभा लें तो शायद कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में हम इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम और आप अपने चंद छोटे से लोभ के खातिर समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लोग भी दुकानें खोले बैठे हैं जिनको इजाज़त नहीं है, वो चोरी छुपे दुकान खोलेंगे और माल बेच के निकल जाएंगे। लेकिन जब सरकार ने खोलने की इजाज़त नहीं दी तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा और हमें देखना होगा, समझना होगा कि आखिर हमारी जान से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। कोरोना वायरस महामारी अपने विकराल रूप में आ चुकी है और आज स्थितियां ये बन गई हैं कि आप और हम दोनों समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। बाज़ारों की हालत देखो तो रेला ऐसा लगा है जैसे कि रसद सामग्री मार्केट में जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और वो वंचित रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। सरकार पूरी तरह भरोसा दिला चुकी है कि कोरोना वायरस महामारी के इस युग में शांति बनाए रखें, घर पे रहें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। हम आपको बता दें कि दौसा जिला कलेक्टर और दौसा एसपी बार बार जिले में घूम घूम कर अपील कर रहे हैं कि रसद सामग्री की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी आने दी जाएगी। इसलिए संयम रखें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खरीदारी करें। लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रसद सामग्री इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब ये चीज़ हमें और आपको सोचनी ही पड़ेगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे कि इसको समझिए, ये इनके स्वास्थ्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरकार ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। इनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को खुद घर के अंदर रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी भी कमोडिटी को या फिर गेहूं, चावल इनको होल्ड ना करें। पर्याप्त मात्रा में हर जगह खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं। ऐसा कोई भी भ्रम ना फैलाएं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ होंगी, सब अवेलेबल है। धीरे धीरे लें, एक तरीका होता है हर चीज़ का। ये आगे हालात और सुधारने के लिए प्रयास कर रही है सरकार, इनका पूरा कोऑपरेट करें। लोगों को ये समझना होगा कि ये पखवाड़ा गवर्नमेंट ने लागू किया है। गवर्नमेंट की भी अभी कोई कंप्लीट लॉकडाउन की मंशा नहीं है, हम उस स्टेज में जा नहीं सकते। और अगर लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे को लॉकडाउन में भी जाना पड़े। तो आप लोगों के थ्रू मेरी आम जनता से यही अपील है कि अनावश्यक पैनिक ना करें, हर्ड मेंटेलिटी, मॉब मेंटेलिटी में ना जाएं। जिसको काम है, बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग ये समझें कि अगर आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी जान से ज़्यादा शायद ज़्यादा प्यारी हो। अगर उसकी पालना करोगे, प्रॉपर गाइडलाइंस की पालना करोगे, तो हम लोग इस महामारी से बच पाएंगे। ऑलरेडी बहुत प्रेशर है सिस्टम के ऊपर, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। पुलिस आपके लिए है। अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कमी है। तो ये जो एक थॉट, एक मेंटालिटी लोगों में होती है कि नहीं मार्केट बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किराना की, परचून की, एसेंशियल शॉप्स सारी खुली हैं। अब एक चीज़ लाने जा रही है तो 3 आदमी बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना करें कि हम फोर्स यूज़ करनी पड़े।